हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे 40 प्लस कंप्यूटर एमसीक्यूज। हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और एमएस ऑफिस। जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर डिस्प्लेस डैश आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें क्या डिस्प्ले करता है। तो ऑप्शन से 4, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट या फिर इनमें से कोई नहीं। गाइस, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, आउटपुट। हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस फंक्शन की का हम यूज करके सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप में F1 से F12 तक जो कीज होती है उसे फंक्शन कीज कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर। F12 का यूज करके आप सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। विच बटन मिनिमाइजेस ऑल द ओपन विंडोज एंड डिस्प्लेस द डेस्कटॉप। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हम अपने कंप्यूटर में किस बटन का यूज करके जो भी फाइलें ओपन है हम उन्हें एक ही बार में मिनिमाइज कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट तो आप अपने माउस का यूज करके मैनुअली एक एक करके मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन उससे काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको अपने कंप्यूटर में प्रेस करना है शो डेस्कटॉप बटन। आप इसे जैसे ही प्रेस कीजिएगा, आपके कंप्यूटर में फाइल एक खुली हो या 10 खुली हो, सारी एक बार में ही मिनिमाइज हो जाएगी। गाइस, क्या आपको पता है कि ये शो डेस्कटॉप बटन हमारे कंप्यूटर में कहाँ पे होती है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप इसे देख लीजिए। ये हमारा कंप्यूटर और लैपटॉप आप सभी जगह देख सकते हैं, इसे कहते हैं शो डेस्कटॉप बटन। सारी फाइलें मिनिमाइज और आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर हैज 4 मेन पार्ट्स। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या कंप्यूटर में 4 मेन पार्ट्स होते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो आंसर क्या होगा, ट्रू, हाँ होते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड लास्ट है माउस। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल इज रीडिंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ लेटर, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज सी यूजिंग। कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं, तो सॉफ्ट कॉपी रीड करने के लिए कोमल किस पार्ट का यूज कर रही है। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, मॉनिटर। जब भी हमें हमारे कंप्यूटर से आउटपुट मिलता है तो वो मॉनिटर के स्क्रीन पे ही वो डिस्प्ले होता है, तो मॉनिटर होगा। डैश कीज आर ईदर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। इनमें से कौन सी कीज है जिसे या तो हम अकेले यूज करते हैं या किसी की कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, नेविगेशन कीज का हम अकेले भी यूज करते हैं और कॉम्बिनेशन में भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, JPEG स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बताना है। करेक्ट आंसर होगा नंबर 2, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, थर्ड नंबर पे टिक करके आ जाते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। विच अमंग द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू ऐड रूरल्स इन अ ड्राइंग एरिया। अगर आप MS पेंट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको रूरल्स सेट करना है, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करके करेंगे। Ctrl+R। नंबर 3 अगर आप प्रेस करेंगे Ctrl+R तो आप ये काम इजिली कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कट एंड रिसाइज द इमेज यूजिंग द डैश टूल। किस टूल का यूज करके आप अपने किसी भी इमेज को कट कर सकते हैं या रिसाइज। फर्स्ट है क्रॉप, एजेस, कट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर, क्रॉप टूल का ही यूज करके आप अपने इमेज को कट कर सकते हैं और रिसाइज कर सकते हैं।
यहाँ पे आप गलती क्या करते हैं, देखते हैं कट है तो कट पे टिक करके आ जाते हैं, जो नहीं करना है आपको। विच टूल इज यूज टू इरेज अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो किस टूल का यूज़ करके उस ड्राइंग के पार्ट्स को, अगर सपोज थोड़ा सा पोर्शन बढ़ गया है जिसे आप इरेज करना चाहते हैं तो किस पार्ट का यूज़ करेंगे। थर्ड नंबर, इरेजर टूल का यूज़ करेंगे। डैश टूल इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द व्यू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस टूल का हम यूज़ करते हैं साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए ऑब्जेक्ट का, तो नंबर 2 जूम टूल का यूज़ करेंगे। टू सेव अ फाइल इन पेंट यूज डैश की कॉम्बिनेशन। आप MS पेंट की फाइल को सेव करने के लिए किस की कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। Ctrl+S, Ctrl+C, Ctrl+A या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर होगा नंबर 1, Ctrl+S आप प्रेस करके MS ऑफिस की किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं और MS पेंट की भी फाइल Ctrl+S से ही सेव होगी। द डैश मॉनिटर कंज्यूम्स लीस्ट डेटा। इनमें से कौन सा मॉनिटर है जो लीस्ट डेटा कंज्यूम करता है। ये सभी मॉनिटर के टाइप से, तो करेक्ट आंसर होगा नंबर 3 LED। आपको कई जगह पे LCD मिलेगा, लेकिन अगर आप डिटेल स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि LED जो है वो 40% लेस डेटा कंज्यूम करता है और ये अभी हमारा लेटेस्ट मॉनिटर है। The information that we see on a monitor is known as। जिस इंफॉर्मेशन को हम अपने मॉनिटर के स्क्रीन पे देखते हैं वो किस नाम से जाना जाता है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, प्रिंट कॉपी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि उसे हम छू नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच प्रोग्राम मैनेजेस ऑल द जॉब्स ऑफ अ कंप्यूटर। डेस्कटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन सेवर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स या फिर जॉब्स जो भी होते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसे मैनेज करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। टू अरेंज द आइकन्स ऑन डेस्कटॉप डैश क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया। आप जो भी हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है उसके सभी आइकन्स को अरेंज करने के लिए आप ब्लैंक एरिया में क्या क्लिक करेंगे। लेफ्ट, राइट, डबल क्लिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा नंबर 2, राइट क्लिक करेंगे किसी भी ब्लैंक एरिया में तो हमारा आइकन्स जो है वो अरेंज हो जाएगा। विंडोज 7 वॉज रिलीज्ड ऑन। विंडोज 7 हमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से करेक्ट होगा डी नंबर। 22 अक्टूबर 2009 में हमारा विंडोज 7 रिलीज हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। फर्स्ट है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ है। डैश मोड सेव्स ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट्स ऑन द हार्ड डिस्क एंड देन शट डाउन द कंप्यूटर। इनमें से कौन सा मोड है जो हमारे कंप्यूटर में जो भी फाइलें खुली रहती है उसे पहले हार्ड डिस्क में सेव करता है, देन कंप्यूटर शट डाउन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हाइबरनेट, शट डाउन, स्लीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर हाइबरनेट ही जो है ये क्या करता है, हमारी सभी फाइलों को हार्ड डिस्क में सेव करने के बाद कंप्यूटर शट डाउन होता है। द डैश एरिया इज यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट। इनमें से कौन सा एरिया टाइपिंग और टेक्स्ट एडिटिंग के लिए यूज होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा थर्ड नंबर एप्लीकेशन एरिया। द डैश ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज होता है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। तो सेव, न्यू, क्लोज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेकेंड नंबर करेक्ट होगा न्यू। ये ऑप्शंस आपको फाइल में जाइएगा तो सेव एज के 2-3 ऑप्शंस के नीचे आपको मिल जाएगा
इसका एक शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। द एक्सटेंशन ऑफ अ सेव्ड फाइल इन MS Word 2010 इज, यहाँ पे आपसे MS Word 2010 का फाइल एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर .docx। ये विंडो 10 का MS Word फाइल एक्सटेंशन है। टू क्लोज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सिलेक्ट द डैश ऑप्शंस। इस क्वेश्चन को समझिए, जो हमारा MS Word का फाइल खुला रहता है उसे अगर हमें क्लोज करना है, तो आप अगर फाइल टैब में क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप किस ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है क्लोज, एग्जिट, सेव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेकेंड नंबर करेक्ट होगा। एग्जिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो फाइल आपका बंद हो जाएगा। द डैश कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल और मैनेज करता है। तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूटिलिटी या फिर इनमें से सभी। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर कंट्रोल यूनिट। ये हमारा क्या करता है, कंप्यूटर के सभी काम को कंट्रोल और मैनेज करता है। इसके बाद नेक्स्ट है डैश प्रोवाइड्स अ पिक्चर ओरिएंटेड वे टू इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमें पिक्चर ओरिएंटेड वे प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से इजीली इंटरैक्ट कर सके। तो फर्स्ट है GUI, CUI, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, और यही हमें पिक्चर ओरिएंटेड वे प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से इजीली इंटरैक्ट कर सकते हैं। द शॉर्टकट की टू क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन इज, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ड एप्लीकेशन जो हमारा होता है उसे क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर Alt F4। अगर आपसे पूछेगा कि करेंट वर्ड एप्लीकेशन, तब आपको Ctrl+W पे क्लिक करना है, लेकिन Alt+F4 आप सोच रहे होंगे कि ये तो शट डाउन का शॉर्टकट की है। गाइस, अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर पे Alt+F4 प्रेस करते हैं तो वहाँ पे आपको शट डाउन का विंडो आएगा, लेकिन शट डाउन कंप्यूटर ऐसे ही नहीं हो जाता है, उससे पहले हमारी फाइलें एक एक करके क्लोज होती है। डैश इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स, इनमें से कौन सा है जो गेम के लिए यूज होता है। पेन ड्राइव, लाइट ड्राइव, जॉयस्टिक, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, जॉयस्टिक जो होता है ये गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। डैश यूनिट स्टोर्स इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू आर नीड, इनमें से कौन सा यूनिट है जो किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन को सेव करता है हमारे ज़रूरत के अनुसार से। कंट्रोल, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड नंबर। मेमोरी जो है वो हमारे अनुसार हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। द लेबल्ड पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एज, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लेबल्ड पिक्चर्स के नाम से जाना जाता है। इमेजेस, टाइल्स, आइकन्स या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर आइकन्स। ये लेबल्ड पिक्चर्स के नाम से जाना जाता है, जिसे आप अपने डेस्कटॉप पे देखते हैं, छोटे छोटे आइकन्स होते हैं वो। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। फर्स्ट है स्काईपे, पेपल, मैकएफी या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, मैकएफी जो है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। डैश इज वन ऑफ द पॉपुलर पेमेंट गेटवेज, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेमेंट गेटवेज है। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, पेपल, ये हमारा सबसे पॉपुलर पेमेंट गेटवे है। द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हेल्प्स इन एसेसिंग द इंटायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब इज कॉल्ड,
क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन उतना ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटायर इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन को कहाँ अवेलेबल करवाता है, वेब पर, उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक, वेब ब्राउज़र, हाइपर टेक्स्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, वेब ब्राउज़र। डैश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है। वैसे तो सभी है लेकिन सबसे ज़्यादा फर्स्ट है याहू, बिंग, गूगल या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, गूगल। हु आर द फाउंडर ऑफ गूगल। इनमें से कौन से गूगल के फाउंडर है? जैसे कि आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है हु आर, इट मीन्स जो फाउंडर है वो एक से ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर हम आपको यहाँ पे सीधे बताते हैं, फर्स्ट नंबर होगा, लेरी पेज एंड सर्गी ब्रीन। द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू फाइल इज। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है न्यू फाइल क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जैसे ही आप प्रेस करते हैं आपको एक न्यू फाइल क्रिएट होके मिल जाती है। गाइस में भी आपको कंफ्यूजन होता होगा कि फाइल क्रिएट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एन, लेकिन वो गलत है। अगर आप MS ऑफिस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अगर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तब आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस एन, तो आपको उसका न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, लेकिन वो फाइल क्रिएट करने का शॉर्टकट की नहीं है। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, द शॉर्टकट की टू ओपन फाइल और विंडोज एक्सप्लोरर इज। कंट्रोल प्लस ई, विंडो प्लस ई, विंडो प्लस W या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, विंडो प्लस ई। विन मतलब विंडो, इसे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। वहां से आप अपने किसी भी फाइल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आपको जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। यू कैन ओपन विंडोज एक्सप्लोरर बाय डबल क्लिकिंग ऑन द डैश आइकन। पिछले क्वेश्चन में आपसे इसे ओपन करने का शॉर्टकट की पूछा जा रहा था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हम कहाँ पे डबल क्लिक, मतलब डबल क्लिक करेंगे अपने कंप्यूटर पे जिससे हमारा विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाए। तो कंप्यूटर, फाइल, विंडोज, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, फाइल पे। जो वो हमारी फाइल बनी रहती है उस पर हम अगर डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। डैश प्लस डेल की, डेल की मतलब डिलीट की, कैन बी यूज्ड टू डिलीट फाइल्स फोल्डर्स परमानेंटली। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस की के साथ में आप डिलीट की को प्रेस करेंगे जिससे आपका कोई भी फाइल हो या फोल्डर्स हो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, शिफ्ट की। शिफ्ट की के साथ जैसे ही आप डिलीट की को प्रेस करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पर लिखा रहेगा क्या आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल या फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और आप उसे रिसाइकल बिन में भी नहीं खोज सकते क्योंकि वो परमानेंटली डिलीट हो गया आपके सिस्टम से। डैश इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग वायरस टू योर सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे हमारे कंप्यूटर में बहुत ही कॉमन है वायरस स्प्रेड होने का? तो ईमेल, CD, हार्ड डिस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, ईमेल। जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मेल करते हैं तो ये वायरस ट्रांसफर होने का सबसे कॉमन वे है। क्वेश्चन नंबर 40, डैश फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स ओनली 256 कलर्स। इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो सिर्फ 256 कलर्स को सपोर्ट कर सकता है? चार ऑप्शन से हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं। थर्ड नंबर, GIF फाइल जो है वो सिर्फ 256 कलर्स को ही सपोर्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? माउस, MS ऑफिस,
टैली, क्रोम। करेक्ट आंसर होगा माउस। माउस हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये था आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।